पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैली है। उनके बारे में न सिर्फ कौमी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है। परवेज मुशर्रफ ने अपने इक़दामात से पूरी दुनिया की तवज्जो समेटी और मरकज़े निगाह बने रहे। उन्हें सेंटर ऑफ पावर बनने का जुनून था, लेकिन ये जुनून उन्हें जिंदगी के आखिरी अयाम में गुमनामी और कसम पुरसी के कुएं में धकेल गया। दुश्मनों को मुक्का दिखाने वाले परवेज मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम किन तकलीफों में गुजारे, किस तरह वो चलने फिरने हत्ता के बैठने से भी माजूर हुए, अपनों की गैर मौजूदगी ने किस तरह उन्हें जीते जी मारा, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। परवेज मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी में जो अरूज और ताकत का भरपूर जमाना देखा था, वो मुहावजों की फौज जफर मौत जो उनकी आमद पर पत्ता तक साफ कर देती थी। परवेज मुशर्रफ जिनके सफर को आरामदेह बनाने के लिए सड़कें ब्लॉक की जाती थीं, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता, वो परवेज मुशर्रफ अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इबरत की तस्वीर बने नजर आए। जनरल परवेज मुशर्रफ सियासत से हटकर एक शानदार इंसान थे। वर्जिश, स्पोर्ट्स और तैराकी के शदाई थे। ये 2018 तक खेलते और दौड़ते भागते नजर आए। आवाज में बहुत जान और गुफ्तगू में इस्तदाल था। बड़े से बड़े जुगादरी को भी चंद लम्हों में चित कर देते। जिस्म में जज्बा और गरमाइश थी। हाथ की गिरफ्त तगड़ी और यादाश्त लाजवाब थी। रोज दोस्तों की महफिल लगाते और उन्हें जिंदगी के लातादाद वाकयात सुनाकर हैरान कर देते। अंग्रेजी और उर्दू दोनों लाजवाब बोलते। तुर्की जुबान भी आती थी। रिटायरमेंट के बावजूद भी दुनिया में ठीक ठाक मशहूर थे। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। यूएई के शाही खानदान ने लंदन में भी अपार्टमेंट दे रखा था और दुबई में भी। लेकिन फिर 2018 के आखिर में अचानक उनका वजन गिरना शुरू हुआ। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें होने लगी। मेदे का निजाम बिगड़ गया। दर्जनों डॉक्टर्स ने मुआयना किया, लेकिन उनके मर्ज की तशखीस न हो सकी। 2019 के आखिरी माह आ गए, लेकिन बीमारी का सिरा न मिल सका। यहाँ तक कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ऐलान किया, जनरल परवेज मुशर्रफ को एमेलोइडोसिस की बीमारी है। ये बीमारी इंतहाई कम होती है। दुनिया में इस वक्त इसके सिर्फ 25 मरीज थे और इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। 3-4 अद्वियात का ट्रायल चल रहा था, लेकिन ये भी हतमी नहीं। डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रायल अद्वियात देने के लिए अमेरिका आने की दावत दी। जनरल परवेज मुशर्रफ का जवाल और अमेरिका की तोता चश्मी देखिए। उस अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया जिनकी पूरी काबीना एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करती थी, जिसकी पार्लियामेंट से खिताब किया करते थे और जिसके लिए अफगानों से भिड़ गए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल परवेज मुशर्रफ का इलाज लंदन और दुबई में शुरू हो गया। ये इंतहाई तकलीफ दे अमल था। उनके बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता और वो दर्द से तड़पते थे। देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते। ये सिलसिला फिर साल भर चलता रहा, मगर ये दवा भी काम न आई। आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के बेड तक महदूद हो गए। खाना पीना मुअत्तल हो गया। चलना फिरना भी मफकूद हो गया और आखिर में बोलचाल भी बंद हो गई। उन्हें नलकियों के जरिए खुराक और ऑक्सीजन दी जाने लगी। वो पाकिस्तान आना चाहते थे, हुकूमत भी लाना चाहती थी, मगर वो सफर के काबिल नहीं थे। उन्हें जो भी इस हालत में देखता वो अपनी आंखें खुश करने लगते और जनरल मुशर्रफ के उरूज का जमाना उनकी नजरों के सामने आ जाता। परवेज मुशर्रफ जो फौजी वर्दी में इंतहाई बारोब दिखाई देते, अस्पताल के बिस्तर पर किसी ढांचे का मंजर पेश करने लगे। बीमारी ने उन्हें इस हद तक कमजोर कर दिया कि देखने से पहचाने नहीं जाते कि कौन है। अगर कोई अस्पताल में उनसे मुलाकात करने आता और बात करने की कोशिश करता तो मौजूद नर्सें हंसते हुए कहती, जनरल कुछ बोल नहीं सकते। वो परवेज मुशर्रफ जो भारत में बैठकर भारतीयों की ईंट से ईंट बजा देते, जिन्होंने अपने दौर में भारत को हमेशा खौफ में मुब्तला रखा। जिस परवेज मुशर्रफ ने कारगिल के मकाम पर भारत की गर्दन दबोच ली थी, उस पर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि उसे बोलने, सुनने, खाने पीने, हत्ता के उठने बैठने से भी महरूम कर दिया। परवेज मुशर्रफ के लिए बीमारी से ज्यादा तकलीफ दे चीज अपनों की गैर मौजूदगी थी। उनका इकलौता बेटा अपने काम की वजह से कभी अमेरिका तो कभी कनाडा में पाया जाता, जबकि उनकी बीवी कराची में होती। वो कभी कभार मिलने के लिए दुबई चली आती, लेकिन ज्यादा अरसा परवेज मुशर्रफ को अकेले ही गुजारना पड़ता। उनकी खिदमत के लिए पाकिस्तानी नौकर मौजूद थे और उनका दिल बहलाने के लिए पालतू कुत्ता भी उनके आस पास रहता, जिसका नाम पाशा था। वो कुत्ता उनके अपनों से ज्यादा वफादार साबित हुआ। परवेज मुशर्रफ से मुलाकात के लिए सियासी शख्सियात भी आती, लेकिन चूंकि वो बोलने सुनने से कासिर थे तो उन्हें मालूम ना होता कि कौन उनकी आयादत करने आया है। परवेज मुशर्रफ के सख्त नाकिद भी उनकी हालत देखकर कानों को हाथ लगाते और उनके हक में बेहतरी के लिए दुआएं करते। परवेज मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी में हर किस्म के हालात का सामना किया। उन पर तकरीबन 10 से जायद खुदकुश हमले हुए, लेकिन वो उनसे बच निकले। उन्होंने फौज की कमान भी संभाली और मुल्क पर तवील अरसा हुकूमत भी की। उन्होंने अमेरिका की
जंग में अमेरिका का साथ दिया और तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। परवेज मुशर्रफ अगर मुल्क में रहते हुए कानूनी कार्रवाई का सामना करते तो शायद लोग उन्हें हीरो मानते और उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते, लेकिन उन्होंने राह फरार का रास्ता चुना और बुज़दिल बनकर गैरों की ऊँट में जा छुपे और फिर कुदरत ने ऐसा फंसाया कि वो अपनी चाहत और वसाइल के बावजूद अपनी धरती पर वापस न आ सके। उन्होंने जिस मुल्क पर राज किया उस मुल्क में आखिरी सांस लेना भी नसीब नहीं हुई। वो दुबई के प्राइवेट अस्पताल के VIP रूम में जिंदगी की बाजी हार गए। अपनी वफात पर हम सबको ये एहसास दिला गए कि बेशक खुदाई सिर्फ खुदा की कायम रहती है। लारेब हम सब महज इंसान हैं, हड्डियों गोश्त और खून का बदबूदार मगलूबा, और बेशक हम और हमारा गुरूर, हम और हमारे ओहदे, हम और हमारा अरूजो जवाल सब कुदरत के इस कारखाने के फर्श की मैल भी नहीं। हम बस सवारा दस्तक की तरह आते हैं और हवा के झोंकों की तरह चले जाते हैं। हमारे पीछे सिर्फ हमारी इबरत की कहानियां रह जाती हैं, और वो भी कितनी देर, 2, 4, 5 साल। उसके बाद तवील अंधेरा, ना खत्म होने वाला सुकूत है।